वेलकम टू क्विक IQ स्टडी। आज है 6 मई 2021 और 6 मई 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बतलाएंगे और फिगर के साथ डिस्कशन भी हम करवाते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 4 मई को, 5 मई को, 6 मई को या फिर 7 मई को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, यानी कि 5 मई को। देखिएगा 5 मई को हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है। देखिए ये मिडवाइफ दिवस क्या है इसके बारे में जानिए। यह देखिए यह दिवस जो है, यह दिवस मिडवाइफ की भूमिका पर केंद्रित है। मिडवाइफ जो है से इसके अंतर्गत गर्भ अवस्था के पूर्व, गर्भ अवस्था के दौरान या फिर जन्म के साथ जो प्रसवोत्तर और जीवन की शुरुआती हफ्तों में महिलाओं, नवजात शिशुओं और परिवारों के लिए कुशल, जानकार और दयालु देखभाल करने वाले आते हैं। इसी को कहते हैं मिडवाइफ। तो इसी के चलते यानी कि हर एक वर्ष 6 मई को हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टी रवि शंकर को निम्नलिखित में से किसके डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है RBI, SI, DBI, नबार्ड या फिर NHB। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि RBI। देख RBI ने टी रविशंकर को अपने डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया। देखिए ये जो टी रविशंकर हैं इनके बारे में जानिए। शंकर वर्तमान में भुगतान और निपटान के प्रभारी कार्यभार के निर्देशक के रूप में वह कार्य करते थे। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर जो SP कानूनगो जो थे, उनको 2 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे और वे पद छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के CM के लिए कब शपथ ली है। ऑप्शन है 5 मई, 6 मई, 7 मई या फिर 8 मई को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि 5 मई को। देखिएगा 5 मई को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के CM के पद पर इन्होंने स्थापित हुई है। CM के पद पर इन्होंने शपथ ली है। देखिए इनके बारे में जानते हैं। देखिए ये जो है सो ममता बनर्जी हैं, जो कि TMC नेता ममता बनर्जी ने 5 मई 2021 को तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। ममता बनर्जी 2011 के बाद से पश्चिम बंगाल की 8वीं और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रही हैं। पद धारण करने वाली यह पहली महिला है। अगला क्वेश्चन है कि 3 मई 2021 को किस देश ने इबोला प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। ऑप्शन है घाना, मिस्र, सूडान या फिर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है सो 3 मई 2021 को इस देश ने इबोला प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। इसके बारे में जानिए कि इसने उत्तरी कीबू के पूर्वी प्रांत में 12 लोगों को संक्रमित किया है और उनमें से 6 की मृत्यु हो गई है। प्रकोप को मर्क के इबोला टीके का उपयोग करके रोका गया, जिसमें 1600 रोगियों को संपर्कों को लगाया गया है। मामले आनुवांशिकी रूप से 2018 से 20 इबोला महामारी से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुशील जो जावेरी हैं इनका निधन हो गया, तो वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन है अभिनय, न्यूज रीडर, राजनीति, दवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, यानी कि न्यूज रीडर। देखिएगा जो हाल ही में सुशील जावेरी का जो निधन हो गया है तो वे न्यूज रीडर थे। देखिए ये जो है सो सुशील जावेरी, इनके बारे में जानिए कि जो जाने माने आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के
न्यूज रीडर यस्टर्थ सुशील जावेरी का मई 2021 में कोविड-19 से निधन हो गया। उन्होंने लगभग 4 दशकों तक ऑल इंडिया रेडियो की समाचार सेवा का प्रयोग में कार्य किया। अगला क्वेश्चन है कि मार्केटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप वंडरलैंड ने किसे अपना डिजिटल यानी कि हेड नियुक्त किया। ऑप्शन है सिमरन अग्रवाल, रोहित अरोड़ा, जतिन कोरे या फिर हीरा फुल्लर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि जतिन कोरे। देखिएगा, जतिन कोरे को मार्केटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप वंडरलैंड में इनको डिजिटल हेड नियुक्त किया गया है। देखिए इसके बारे में समझिए कि ये जो कोरे जो हैं सो IDFC फर्स्ट बैंक में इनमें शामिल हुए थे, जहां वे हेड डिजिटल मार्केटिंग थे। वह मुंबई में स्थित होंगे और राकेश हिंदुजा सह संस्थापक और प्रबंध भागीदारी सामग्री प्लेटफॉर्म वंडर लैब को रिपोर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्व प्रतिष्ठित गूगल वैज्ञानिक सैमी बोएंगियो को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल इंक, अमेजन, सैमसंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि एप्पल इंक। देखिए जो एप्पल इंक है इसने पूर्व प्रतिष्ठित गूगल वैज्ञानिक सैमी बोएंगियो को नियुक्त किया गया। देखिए ये जो गूगल है, गूगल पर लगभग 8 साल बिताने के बाद गिया नंद्रिया 2018 में एप्पल में शामिल हुए थे। उन्होंने समी 14 साल से गूगल से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन है जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन और भारत दोनों देश ने प्रवासन और गतिशीलता पर समझौते का हस्ताक्षर किया है। यह समझौता जो है सो सालाना 3000 युवा भारतीय पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, जिसके बदले भारत ब्रिटेन में अवैध रूप से रह रहे अपने किसी भी नागरिक को जो वापस लाने के लिए सहमत होगा। दोनों देशों के बीच 1 बिलियन पाउंड की समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिगेडियर अजीत देशपांडे ने किस शहर में कमांडेंट में लेना आयुध कोर केंद्र की कमान संभाली है। ऑप्शन है कोची, भावनगर, सिकंदराबाद, चेन्नई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि सिकंदराबाद। देखिएगा जो ब्रिगेडियर अजीत देशपांडे इन्होंने सिकंदरा शहर में कमांडेंट में आयुध कोर केंद्र की कमान संभाली। देखिए यह है अजीत देशपांडे, यानी कि ब्रिगेडियर अजीत देशपांडे। इनके बारे में जानिए कि AOC केंद्र फील्ड आर्मी को रसद सहायता प्रदान करने के लिए सेना में आयुध कर्मियों को यह प्रशिक्षित करता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन अगले सत्र में 3 साल के अनुबंध पर इतालवी फुटबॉल क्लब AS रोमा के कोच नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है जो आचिम लोब, जूरेगिन क्लॉप, जोस मोरिन्हो या फिर चौथा ऑप्शन है जिनेदिन जियाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि जोस मोरिन्हो। देखिएगा जोस मोरिन्हो जो है सो अगले 3 साल के अनुबंध पर इतालवी फुटबॉल क्लब AS पर रोमा के इनको नियुक्त किया गया है कोच के रूप में। तो देखिएगा साथियों, आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसी तरह से हम डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। तो जो भी नए साथी हैं, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इस चैनल को डेली मॉर्निंग में 6 बजे देखिएगा, वीडियो अपलोड होती है। और अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि जब भी मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होगा 6 बजे उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन के सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF आपको आंसर के साथ मिलेगा। लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ
जरूर शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ें और समझें। चलिए, जय हिंद मेरे सभी साथियों को। फिर हम मिलते हैं आपको करंट अफेयर्स के अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।